हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और देखिए मैंने रेड कलर की साड़ी जो है वो वेयर कर ली है। तो आज मम्मी खिला रही हैं चटपट माता की सुहागिनें। तो साड़ी तो हैवी है, सिल्क की भी है, गर्मी बहुत लग रही है, पहन के गलती करी है। अब लग रहा है कितना जल्दी पूजा हो जाए और फिर मैं ये साड़ी ना उतार दूँ। मैं विंडो ओपन कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा आए। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा, सुबह से ही प्यास लग रही है। पता नहीं लेडीज़ क्यों इतना लेट कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि 8 बजे का टाइम सबको दिया था पर अभी तक कोई आया नहीं है। लेकिन इतनी प्यास लग रही है, लग रहा है बस जाके तुरंत पानी पी लो ठंडा ठंडा। और मैं अक्षत को बोल रही हूँ कि यहाँ का एटलीस्ट फ़ैन तो ऑन कर लो, पर ये जो है ना फ़ैन भी नहीं ऑन करा है। और नहा चुके हैं, बाबा ने इनको नहला दिया है। और यहाँ पे इनका दूध रखा हुआ है तो ठंडा करके दे देती हूँ थोड़ी देर तक, क्योंकि पूजा में अभी कितना भी कर लेंगे ना 1 घंटे लग ही जाते हैं। तो इतना टाइम तो लगना ही लगना है। और देखिए इधर पूजा की सब तैयारी हो गई है, सामान सब लग गया है। और चटपट माता की पूजा ना खड़े खड़े ही होती है, तो इसलिए सारा सामान पहले से ही रख दिया। इधर मम्मी और तैयार होकर दोनों लोग बैठी हुई हैं, लेकिन अभी सबका इंतज़ार चल रहा है, सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो पूजा शुरू हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं और मम्मी हम लोग एक फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, क्योंकि हम लोग तैयार होकर के रेडी होकर सबका वेट ही कर रहे थे। और ये हो रहा था ना कि फिर पूजा में बिजी हो जाएंगे, तो चलिए तब तक एक फ़ोटो खिंचवा लेते, वरना बाद में क्या होगा ना, सबके साथ बातें करने में फिर हमें टाइम का ही पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग किचन में आ गए थे। यहाँ पे मम्मी ने सबके लिए इस तरीके से देखिए खोए और चीनी का प्रसाद निकाल दिया है। तो जो लोग चटपट माता की सुहागने खिलाते होंगे उन लोग को पता ही होता होगा कि इसमें ऐसे ही होता है। और कहा जाता है कि इसको हाथ से खाया भी नहीं जाता है, जीभ से चाट चाट करके खाया जाता है इस प्रसाद को। लेकिन बहुत जगह हाथ से भी खाते हैं, जैसे मेरे मायके में हाथ से ही लोग खाते हैं और ससुराल में चाट करके ही खाया जाता है। यहाँ पर मैं और मम्मी दोनों किचन में लगे हुए हैं। तो प्रसाद भी लगा लिया है और पूजा की और भी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे फूल हो गया, सिंदूर, हल्दी, पूजा का सारा सामान हो गया, घंटी हो गया, सारा कुछ बाहर ला करके इकट्ठा रख दिया है। एक पाटे पर पाटा बिछाने के बाद उसमें 7 मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं, गौरी गणेश रखे जाते हैं। और उसके बाद एक पीतल का लोटा लेते हैं, पीतल या तांबे का, और उसमें जल भर लेते हैं। और उसके बाद उसमें एक आम की पत्तों की टेरी जो होती है वो रखी जाती है। उसके ऊपर कटोरी में चावल है या आटा है कुछ रख करके फिर दीपक जलाया जाता है। तो इस तरीके से औसान माता और चटपट माता और संकटा माता की पूजा लगभग सेम ही होती है, इसी तरीके से करी जाती है। तो जिनके यहाँ चटपट माता की पूजा होती होगी वो जानते हैं, और जैसा नाम है चटपट माता वैसे ही इनकी पूजा चटपट से ही करी जाती है। तो देखिए हमारी तैयारी तो हो गई है और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी लोगों का। तो अभी सारे लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने पूजा शुरू कर दी है। बहुत देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एक एक जन को ना इकट्ठा होने में टाइम लगता है। तो दादी जी भी आ गई हैं, तो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। और इस तरीके से टेबल में ही, वैसे इनकी पूजा ना खड़े खड़े ही करी जाती है, लेकिन कई जगह पे बैठ के भी होती है। तो मम्मी यहाँ पर अभी बैठ करके पूजा कर रही हैं। और इस तरीके से इस पूजा हो जाने के बाद फिर सारी लेडीज़ भी पूजा करेंगी, सिंदूर चढ़ाएंगी और माता रानी को, और फिर खुद भी सुहाग लेंगी और उसके साथ फूल वगैरह चढ़ा करके पूजा करेंगी। फिर आरती होगी और आरती के बाद फिर अपना सब प्रसाद खाएंगे। तो यहाँ पे पूजा चल रही है हमारी सुबह सुबह। और अक्षत और आद्या भी दोनों उठ ही गए हैं। तो अब मॉर्निंग में बच्चों को होता नहीं, उनके रूटीन शुरू हो जाते हैं, तो पापा हैं तो बच्चों को देख लेते हैं। तो अभी हमारी आराम से, और यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ बता रही हैं, क्योंकि कुछ सामान होता नहीं, कितना भी आप अरेंजमेंट क्यों ना कर लो, जब लास्ट टाइम आता है ना पूजा करते करते तो कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। तो यहाँ पर वो सामान मैं ले आई हूँ। फिर बाद में ये दादी जी भी यहाँ पर सिंदूर चढ़ा दी हैं गौरी मैया को। और उसके बाद फिर अब जो है आरती का टाइम हो गया है। तो सब लोग इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आरती जो होती है वो खड़े होकर के होती है। और एक थाली में ना दीपक जलाएंगे और फिर सातों लेडीज, जितनी 7 लोग हैं, सारे लोग मिल करके उस थाली को पकड़ेंगे और फिर आरती करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर चटपट माता की पूजा हो।
पूजा हो जाने के बाद बारी आती है सुहाग लेने की। तो यहाँ पर मैं चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, यही सब सुहाग में लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मेरे साइज़ वाली चूड़ी कौन सी है, क्योंकि मम्मी ने 2-3 साइज़ की चूड़ियाँ चढ़ाई थी, जैसे 2-6, 2-8, 2-4, इस तरीके से जिसका जो साइज़ होगा वो ले लेगा। तो इस तरीके से सभी को प्रसाद मिल जाएगा, वरना अगर 2-8 की चढ़ाओ और जिनको छोटा साइज़ लगता है वो फिर नहीं पहन पाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने साइज़ की चूड़ियाँ ले ली हैं, और मैं बता दूँ आपको, मुझे 2-6 की चूड़ियाँ लगती हैं। उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली है, और देखिए मेरी आद्या को भी आरती करने का मन कर रहा है, तो ये भी मेरे बगल से खड़ी होकर के झटपट माता की आरती बाद में ही कर रही है, लेकर के थाली। प्रणाम किया, माता रानी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद चलिए सब लोग, अब सारी लेडीज़ विदा हो जाएंगी। और चटपट माता की पूजा में ऐसे ही होता है, सबको विदा कर देते हैं, पहले घर के बाहर भेज देते हैं, फिर वापस से ही बुला लेते हैं, और उनको फिर चाय नाश्ता करवा के ही भेजते हैं, क्योंकि सुबह से सबका व्रत होता है, तो कुछ खा पी के और इसी बहाने थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों पर ना सबका मिलना जुलना हो पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी लेडीज़ चाय नाश्ता कर रही है, नमकीन है, बिस्किट है और चाय है, यही सब कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स है जो खा पी रहे हैं। तो पूजा हमारी हो चुकी है, सबका नाश्ता भी हो गया, और यहाँ पर अब लेडीज़ गैंग की बातें शुरू हैं। तो बस यहाँ पे अब सब लोग बातें करने में लगे हुए हैं, जो कि लेडीज़ों का फेवरेट काम होता है। तो चलिए, पूजा पाठ बहुत अच्छे से हुआ, वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। तो फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन। एंड मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आद्या फैमिली चैनल। बाय।